It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. भाई प्रोटीन के साथ प्लास्टिक स्कूप भी खा गए थे क्या, जो 3 साल से अभी तक नहीं पच पा रहा है? मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला। लेकिन इस बधाई के साथ एक खास रिक्वेस्ट भी है कि नितेश भाई, इंडियन ऑडियंस अब स्मार्ट होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज और बेसलेस कंपैरिजंस के बेसिस पर फॉलोअर्स बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। कंज्यूम करने के थोड़े दिनों बाद इसकी तबीयत खराब होने लगी। इसको स्टमक में इन्फेक्शन होने लग जाता है, लिवर में प्रॉब्लम आने लग जाती है और एक्ने होने लग जाते हैं। इस बंदे को शक होने लगता है कि इस वे प्रोटीन में कुछ तो प्रॉब्लम पक्का है। To all the gym goers, is your protein powder genuine? On 9 December 2024, Noida police busted a gang making fake protein supplements. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचर ने माँ के दूध में भी भर के वे प्रोटीन दिया और साइंस के हिसाब से भी वे प्रोटीन एकदम सही है, लेकिन फिर भी इतने सारे केसेस क्यों हैं जहां लोग वे प्रोटीन की भर भर के बुराइयां कर रहे हैं? यंगस्टर्स में एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन, कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। कि क्या ऐसी स्टडीज पास में मेडिसिन के लिए नहीं हुई? क्या ऐसी स्टडीज पास में फास्ट फूड्स के लिए नहीं हुई? क्या आज भी हम ये नहीं देखते कि फूड इंस्पेक्टर्स ने रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे हैं? दिक्कत वहां हुई जब एक सेंसलेस कंपैरिजन शुरू किया गया, एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जिसका कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है, एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जो सिर्फ फेम पाने के लिए किया गया था, एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जिसने बहुत लंबे समय तक यंग इंडियंस को गुमराह किया और उनके दिमाग में यह बात डाली कि वे प्रोटीन तो बहुत ही शरीर के लिए हानिकारक चीज है। नोट करना, यहाँ उसी वे प्रोटीन की बात हो रही है जो नेचुरली माँ के दूध में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब एक न्यूबॉर्न बेबी को पैदा होने के बाद सबसे पहला दूध पिलाया जाता है तो उस वक्त उस दूध में 70 to 80% वे प्रोटीन होता है। बच्चा पैदा होने के बाद शुरुआती 3-4 दिनों तक माँ से प्रोड्यूस होने वाले इस थिक येलोइश कलर के पहले दूध को कोलोस्ट्रम बोला जाता है। ये पहला दूध उस छोटे बच्चे के लिए एक हेल्थ टॉनिक, सुपर फूड या फिर एक इम्यून बूस्टर का काम करता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स इसको पहला जरूरी वैक्सीनेशन मानते हैं। वो बात अलग है कि आज भी अपने समाज में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, जबकि डॉक्टर्स इस बात पर अवेयरनेस फैलाने में लगे हुए हैं कि पहला दूध पिलाना चाहिए। पर आप इस बात पर ध्यान दो कि नेचुरली जब माँ के दूध तक में वे प्रोटीन है तो हमारे लिए वे प्रोटीन अनसेफ कैसे हो सकता है? इनफैक्ट बॉडी मास कंपोजिशन पर अगर आप नजर डालो तो अप्रोक्सीमेटली अपने शरीर में 16% कंपोजिशन प्रोटीन होल्ड करता है, बचा हुआ 16% फैट होल्ड करता है, बचा हुआ 62% वाटर का कंपोजिशन होता है, ये वाला तो आपको पहले से ही पता था, और बचा हुआ 6% कंपोजिशन मिनरल्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अदर सब्सटेंसेस का होता है। इस बॉडी कंपोजिशन को देखने के बाद यहाँ तक आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि प्रोटीन आपके शरीर का इंसेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हीमोग्लोबिन, ये एक प्रोटीन ही तो है जो आपके शरीर में लंग्स से लेकर रेस्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन होने के साथ ये भी एक प्रोटीन ही तो है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। जैसे एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन ही तो है जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। अनजाने में प्रोटीन को लोग ऐसे देखते हैं जैसे ये और कुछ नहीं, सिर्फ मसल बिल्डिंग से रिलेटेड कोई चीज है। ये कोई ऐसी चीज है जो जिम या बॉडी बिल्डिंग या एक्सट्रीम फिटनेस वाले लोगों की काम की चीज है, लेकिन असलियत ये है कि अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, नेल्स, हेयर, मसल्स, स्किन वगैरह सभी इंपोर्टेंट बॉडी पार्ट्स को बनाने में और चलाने में प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन अपनी हेल्दी लाइफ के लिए इतना ज्यादा फंडामेंटल कंपोनेंट है कि जिस ग्रीक वर्ड से ये शब्द ओरिजिनेट हुआ यानी कि प्रोटियोस, उस शब्द का मीनिंग भी होता है फर्स्ट रैंक या फिर कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा प्राइमरी हो, जो आपके लिए सबसे पहले मायने रखती हो। अब पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की वजह से जैसे जैसे प्रोटीन को लेकर अवेयरनेस बढ़ने लगी, वैसे वैसे नॉन वेज और वेज लोगों को यह बताया जाने लगा कि भाई टोफू खाओ, उसके अंदर प्रोटीन होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन पाने के लिए ऐसे ही किनोआ खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, पनीर खाओ, एग्स खाओ, दाल खाओ, चना खाओ, वे प्रोटीन खाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज जब तक वेज वर्सेस नॉन वेज में बटे हुए थे तब तक तो ठीक था, लेकिन पिछले 2 सालों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और इस नए ट्रेंड के चलते मेनली वेज प्रोटीन सोर्सेज से अपनी प्रोटीन की पूर्ति करने वाले लोग 2 अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ चुके हैं। एक कैटेगरी है सत्तू वालों की और दूसरी कैटेगरी है वे प्रोटीन वालों की। जैसे ही यह बंटवारा हुआ तो सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को अपने अकाउंट पर रीच बढ़ाने का एक सुनहरा मौका दिखाई दिया और इस मौके का फायदा उठाते हुए इन इन्फ्लुएंसर्स ने सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन के कॉन्सेप्ट पर
साइंस बेस्ड क्लैरिफिकेशंस देने की बजाय मिसकंसेप्शंस फैलाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट आज ये स्थिति हो चुकी है कि सत्तू वाले वे प्रोटीन वालों को गालियां दे रहे हैं और वे प्रोटीन वाले सत्तू वालों को गालियां दे रहे हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन में से आपको कौन सा कंज्यूम करना चाहिए और क्यों ये सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन की कंट्रोवर्सी फंडामेंटली एक सेंसलेस कंपैरिजन है और सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की एक ट्रिक थी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इन सभी जुमलों से बचने के लिए आप फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकते हो कि ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पूरी जान लगाकर भी आपका ना काट पाएं। लेकिन हर बार की तरह शुरू करते हैं। आपको सामने टेबल पर ये जो भुने हुए चने दिख रहे हैं, इन भुने हुए चनों का छिलका हटा दो, इन्हें पीस लो और ये जो पाउडर आपको मिलेगा ये ही सत्तू का पाउडर है। चूंकि ये भुने हुए चने इंडियन डाइट का ऑलरेडी कई 100 सालों से हिस्सा रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली सत्तू भी वे प्रोटीन की तरह भारत में कंज्यूम की जाने वाली कोई नई चीज नहीं है, बल्कि सत्तू इंडियन डाइट्स में, मोर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में कई 100 सालों से यूज होता आ रहा है। जस्ट अभी आपने ये भी देखा कि भुने हुए चनों या छोलों को साफ करके उसका पाउडर बना लेना कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक काम तो है नहीं, इसलिए ही सत्तू इजीली अवेलेबल भी है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और घर में बहुत आसानी से बन भी सकता है। इनफैक्ट लोग सत्तू को सिर्फ काले चने और छोले से ही नहीं बल्कि गेहूं से भी, मिक्स्ड दालों से भी और जौ से भी बनाते हैं। हमारे राजस्थान में तो जौ वाला सत्तू भी काफी फेमस है। ऑन द अदर हैंड आपको सामने इसी टेबल पर ये जो 1 लीटर दूध दिखाई दे रहा है, इसको गर्म कर लिया जाए, पनीर बनाने के लिए इसमें नींबू, फिटकरी या विनेगर डाल के इसको फाड़ लिया जाए तो दूध फटने के बाद ऐसे 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। एक तो ये नीचे सॉलिड वाला पार्ट और दूसरा ये जो थोड़ा येलोइश कलर का लिक्विड वाला पार्ट ऊपर रह जाता है वो। अब इस दूध को अगर मैं छान लूं तो सॉलिड वाला पार्ट अलग हो जाएगा, लिक्विड वाला पार्ट अलग हो जाएगा। सॉलिड वाला पार्ट है केसीन और लिक्विड वाला पार्ट है वे। अब इस लिक्विड वाले पार्ट को ही जब फैक्ट्रीज में और ज्यादा प्रोसेस्ड कर दिया जाता है तो उससे बनता है ये वे प्रोटीन। सत्तू के कंपैरिजन में वे प्रोटीन की अवेलेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट है, उसकी प्रोसेसिंग करना भी ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है, इसलिए ही सत्तू के कंपैरिजन में वे प्रोटीन काफी ज्यादा महंगा भी आता है। जैसे आपको एक सही क्वालिटी का 1 kg सत्तू पाउडर अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए का पड़ेगा, लेकिन वहीं एक सही क्वालिटी का 1 kg वे प्रोटीन पाउडर 2000 रुपए का पड़ेगा। सेम क्वांटिटी है लेकिन सीधे सीधे दोनों के रेट्स में 10 गुना का फर्क आ रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर किसी के लिए वे प्रोटीन इजीली अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। और मुझे पर्सनली इस बात से प्रॉब्लम है कि ये इन्फ्लुएंसर जब भी सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन का कंपैरिजन करते हैं तो सत्तू को हमेशा नीचा दिखाते हैं और वे प्रोटीन को हमेशा सुपीरियर दिखाते हैं। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये लोग कंपैरिजन हमेशा प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से ही करते हैं। ये वाला कोट याद है ना, जो कि कॉन्ट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं दिया था कि हर कोई जीनियस है, लेकिन मछली को आप उसकी इस एबिलिटी के बेसिस पर जज करोगे कि वो पेड़ पर कितनी तेजी से चढ़ सकती है, तो वो मछली बेचारी जिंदगी भर यही सोचती रह जाएगी कि वो तो किसी काम की नहीं। सिमिलरली ये तो हमने देख लिया कि सत्तू एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जब सत्तू के हेल्थ बेनिफिट्स को आप समझोगे तो आपका भेजा खुल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि सत्तू एक फाइबर रिच फूड है, यानी कि ये आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। साथ ही सत्तू एक लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड भी है। इमेजिन करो आपकी बॉडी एक फायर प्लेस है, सर्दियों में हाथ तापते हैं ना अपन, वैसे ही। और इस फायर प्लेस को जलाए रखने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो वैसा ही है जैसे अपने शरीर को चलाए रखने के लिए फूड चाहिए होता है। अब मेजरली जो कुछ भी अपन कंज्यूम करते हैं वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, या तो वो फूड हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड होगा या फिर वो फूड लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड होगा। हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड को आप ऐसे समझो जैसे वो सूखा कागज है। इस सूखे कागज को हम जैसे ही आग में डालेंगे तो अचानक से आग ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बेचारा ये ड्राई पेपर बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाएगा। और लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड को आप ऐसे समझो जैसे वो वुडन लॉग है। इस लकड़ी के लट्ठे को हम जैसे ही आग में डालेंगे तो अचानक से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये लकड़ी का लट्ठा धीरे धीरे जलता रहेगा और आने वाले कई घंटों तक हमें तपत देता रहेगा। सिमिलरली जो हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं जैसे मैक्सिमम फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर इंटेक वाली चीजें एक्सेट्रा, इनको खाने से अपने शरीर में क्विकली ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जैसे सूखे कागज ने क्विकली आग बढ़ा दी थी, जिससे आपको एक क्विक एनर्जी बूस्ट मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद ही दोबारा भूख लगने लगेगी, एनर्जी बूस्ट क्रैश कर जाएगा और थकान टाइप फील होने लगेगी, जैसे ड्राई पेपर थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट ज्यादा क्रेविंग्स होने की वजह से आप ओवर ईटिंग करोगे, वेट गेन होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो लो ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं जैसे सत्तू, मैक्सिमम सब्जियां, दाल, होल ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्लोली और स्टेडीली राइज करते हैं, जिससे एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है और सडन हाइज एंड लोज से आप बच जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे वो वुडन लॉग धीरे धीरे तपत दे रहा था। होपफुली अब आपको समझ आ रहा होगा कि डॉक्टर्स हेल्दी लाइफस्टाइल को लो ग्लिसेमिक फूड से क्यों जोड़ते हैं और सत्तू इस मामले में कितना सही फूड है अपने लिए। साथ ही सत्तू एक मिनरल्स रिच फूड भी है, यानी कि उसमें आयरन होता है जो आपकी
हीमोग्लोबिन लेवल्स को बूस्ट करता है और थकान को रिड्यूस करता है। सत्तू में मैग्नीशियम भी है जो बोन हेल्थ और मसल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। सत्तू में कैल्शियम भी होता है जो कि मजबूत हड्डी और मजबूत दांतों के लिए बहुत जरूरी है। सत्तू में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी मौजूद होते हैं जो एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ब्रेन फंक्शंस को एनहेंस करते हैं। साथ ही सत्तू वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। ऑब्वियसली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है तो क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग को कम करता है और आपको लंबे समय तक फुल रखता है। सत्तू बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। इसमें नेचुरल क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करती हैं। सत्तू हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन